नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आखिर दिल्ली के एक बंद कमरे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अफगानी मंत्री के बीच में ऐसा क्या सीक्रेट समझौता हुआ है जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ की रातों की नींद उड़ गई है। जो तालिबान कल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार और भारत का जानी दुश्मन माना जाता था, आखिर 20 सालों का ऐसा कौन सा राज है जिसने उसी तालिबान को पाकिस्तान की छाती पर मूंग दलने और भारत के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने सिर्फ गेहूं और दवाइयों के दम पर चाइना के खरबों डॉलर के लिथियम प्रोजेक्ट को कैसे मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों, अमेरिका जिस तालिबान को 20 साल के अंदर नहीं झुका पाया, उसे भारत ने बिना अपनी सेना भेजे और बिना आधिकारिक मान्यता दिए ही कैसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। यह कोई आम राजनयिक घटना नहीं है। हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी गुपचुप तरीके से न्यू दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा से एक बेहद अहम और लंबी मुलाकात। बाहर से देखने पर यह सिर्फ खाद्य प्रोसेसिंग, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की एक आम सी बैठक लग रही थी, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर जो जियोपॉलिटिकल बिसात बिछाई गई है, उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। एक समय था दोस्तों जब तालिबान को पूरी तरह से पाकिस्तान का प्रोक्सी माना जाता था। दुनिया मानती थी कि काबुल में जो कुछ होगा उसकी स्क्रिप्ट रावलपिंडी के GSQ के अंदर लिखी जाएगी, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर लिखी जाएगी। लेकिन आज वही तालिबान भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत के मंत्रियों के साथ में बैठकर के अफगानिस्तान के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अफगानिस्तान में जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है, उसने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है और चाइना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिस पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान को पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है। पाकिस्तान की हमेशा से ये रणनीति रही है कि वो अफगानिस्तान के अंदर एक कठपुतली सरकार को बैठा दिया जाए, जिससे उसे भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता था कि युद्ध की स्थिति में वो अफगान जमीन का इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये दांव पाकिस्तान पर ही इतना बुरी तरह से उल्टा पड़ गया है कि आज पाकिस्तानी सेना को अपनी ही सरहदों पर जान बचानी भारी पड़ रही है। दोस्तों, तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई डूरंट लाइन को मान्यता नहीं दी है। आज हालात ये हैं कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच में इसी डूरंट लाइन पर आए दिन गोलाबारी होती रहती है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को अफगान तालिबान का सीधा वैचारिक सपोर्ट हासिल है और इसी TTP ने पाकिस्तान के अंदर उनकी नाक में दम कर रखा है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ और इस पूरे बवाल में भारत की एंट्री कैसे हुई है। तो दोस्तों, जब TTP के हमलों से बौखला करके पाकिस्तान ने अफगान सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की और निर्दोष अफगान नागरिकों के ऊपर बम बरसाए, तब दुनिया के ज्यादातर देश चुप रहे। लेकिन भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने काबुल के अंदर बैठे तालिबानी आकाओं को भी हैरान करके रख दिया। भारत ने अफगान इलाके के ऊपर पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक की कड़े लेवल पर न केवल निंदा की, बल्कि भारत ने इसको लेकर के बड़े मंचों पर बात भी रखी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने साफ कहा कि ये पाकिस्तान के लापरवाह रवैये और अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा के जरिए अपनी नाकामियों को छिपाने की बेकार कोशिश है। जो तालिबान पाकिस्तान को डूरंट लाइन पर ठोक रहा है, उसी तालिबान के मंत्रियों का न्यू दिल्ली के अंदर लाल कालीन पर स्वागत होना वो इत्तेफाक नहीं है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के पेट में मरोड़ पैदा करने के लिए काफ़ी है और पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है।
दोस्तों इसका जवाब आपको चौंका करके रख देगा, क्योंकि भारत ने ये सब किसी मिलिट्री प्रेशर या फिर हथियारों के दम पर नहीं किया है। भारत ने यहां सॉफ्ट पावर और मानवीय सहायता का वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने अफगानिस्तानी अवाम और तालिबान दोनों का दिल जीत लिया है। दोस्तों अगस्त 2021 के अंदर जब तालिबान सत्ता में आया तो पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया। देश भुखमरी की कगार पर था। ऐसे वक्त में भारत ने एक बहुत ही परिपक्व और मानवीय कूटनीति का प्रदर्शन किया। भारत ने मुश्किल हालात में अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। हाल ही के अंदर यानी दोस्तों 17 जून को भारत ने 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल पहुंचाई हैं। इससे ठीक पहले 22 मई को भारत ने अफगान बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 20 टन बीसीजी और टिटनेस डिप्थीरिया की वैक्सीन भेजी हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर विनाशकारी भूकंप आया तो भारत वहां राहत सामग्री लेकर के पहुंचने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। अफगान लोग ये कभी नहीं भूलते हैं कि भारत ने पिछले 2 दशकों के अंदर वहां संसद भवन, सलमा डैम और सैकड़ों स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए हैं। उन्हें पता है कि भारत वहां बनाने जाता है, बर्बाद करने नहीं जाता, जबकि पाकिस्तान ने उन्हें हमेशा से सिर्फ खून खराबा और तबाही दी है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस पूरे ग्लोबल पावर गेम के अंदर एक और बड़ा खिलाड़ी है जो भारत की इस रणनीति से सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, और वो है चाइना। चाइना की गिद्ध जैसी नजरें लंबे टाइम से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिज संसाधनों के ऊपर हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ों में लिथियम और तांबे का वो खजाना छुपा है जो भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों चाइना चाहता था कि अमेरिका के जाने के बाद से वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना ले, लेकिन भारत ने यहां भी अपनी बेहतरीन कूटनीति से ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों भारत का एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और व्यापार पर जोर देना तालिबान को चाइना के अलावा एक बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी आर्थिक विकल्प प्रदान करता है। तालिबान के नेता कोई बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देखा है। वो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि कर्ज के जाल वाली कूटनीति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि चाइना अगर 1 रुपया देता है तो बदले में उसकी ज़मीन और उसकी खदानें गिरवी रख लेता है। वहीं भारत की मदद बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के आती है। भारत की ये मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से चाइना पाकिस्तान दूरी के प्रभाव में ना चला जाए, और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों भारत इस खेल में अकेला नहीं है। पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अलायंस काम कर रहा है। रसिया, ईरान और भारत ने मिलकर के मध्य एशिया के अंदर एक ऐसा नया इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर तैयार किया है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया है। इसे ही द ग्रेट गेम कहा जाता है। दोस्तों भारत ने हाल ही के अंदर ईरान के चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का दीर्घकालीन एग्रीमेंट कर लिया है। ये कोई साधारण डील नहीं है। इस एक साइन ने पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट की अहमियत को जीरो कर दिया है। दोस्तों अब भारत का माल सीधे समंदर के रास्ते ईरान के चाबार पहुंचेगा और वहां से सड़क के रास्ते सीधा अफगानिस्तान और फिर आगे पूरे मध्य एशिया तक जाएगा। अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसे समंदर तक पहुंचने के लिए हमेशा पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, उसे भारत ने एक परमानेंट और सुरक्षित रास्ता दे दिया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए रसिया, ईरान और भारत एक ऐसा सप्लाई चेन नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान एक बेहद अहम पड़ाव है। दोस्तों रसिया भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर आर्थिक स्थिरता आए, वहां से आतंकवाद उसके मध्य एशियाई सहयोगियों तक बिल्कुल भी ना फैल पाए। भारत की भी ये पूरी तरह से रणनीति किसी भावुकता के ऊपर आधारित नहीं है। ये विशुद्ध यथार्थवाद यानी कि रियल पॉलिटिकल के ऊपर टिका हुआ बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत ने यह समझ लिया है कि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम वहां से नहीं होंगे तो हमारी जगह हमारे दुश्मन वहां पहुंच जाएंगे। लिहाजा भारत ने बिना तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दिए ही उनके साथ में एक डी फैक्टो रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया है। इसे ही न्यू दिल्ली की नई चाणक्य नीति कहा जा रहा है। दोस्तों भारत की इस दोस्ती की एक बहुत ही सख्त शर्त है और वो शर्त है आतंकवाद पर लगाम लगाना। भारत ने साफ कर दिया है
कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे भारत विरोधी गुट किसी भी कीमत पर नहीं कर सके। और दोस्तों, भारत से बढ़ती इसी नजदीकी और आर्थिक निर्भरता के कारण तालिबान आज इन पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों के ऊपर लगाम कसने को मजबूर हो गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही पाले हुए आतंकियों से लड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी चरमरा चुकी है, डूब चुकी है, उसके बॉर्डर पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। दूसरी तरफ भारत है जो बिना अपनी सेना भेजे, बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ अपनी कूटनीति, दवाइयों और गेहूं के दम पर पूरे अफगानिस्तान को अपने पाले में कर रहा है। दोस्तों, ये विजिट पहली बार नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और इसके बाद में एक ऐसा डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन भारत में आया था जिसने बहुत ही गहरी बातचीत भारत के साथ में की है। अब भारत की कंपनियां अफगानिस्तान में स्टेब्लिश होने वाली हैं और अफगानिस्तान की भी कुछ कंपनियां भारत में आने वाली हैं। यानी कि भारत जो डिप्लोमेसी यूज कर रहा है वो आने वाले समय के अंदर अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फायदा देगी और वहां पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप होने वाले हैं जिनका सबसे बड़ा बेनिफिट सीधा भारत को मिलने वाला है। दोस्तों, भारत की नज़र इस वक्त वहां के खनिज संपदा के ऊपर ज़रूर है। भारत चाहता है कि वहां पर खनन स्टार्ट हो जिससे उसका फ़ायदा भारत को भी मिले और उसका फ़ायदा अफ़गान आवाम को भी मिल सके। भारत जिस लेवल की कूटनीति अपना रहा है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से चेकमेट कर रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखें। नमस्कार।